कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। आज हम बहुत मुश्किल टॉपिक्स भी कवर करेंगे। आई एम डॉक्टर तहमीना रहमान एंड वेलकम टू टी टॉक्स। मेरी गेस्ट हैं जोया शौकत। सलाम। वेलकम वेलकम जनाब। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये भी बात करें वो भी बात करें, सो वेयर डू वी बिगिन, व्हाट डू यू से? भाई सबसे पहला टॉपिक दैट इज के अभी शादी हुई, बल्कि मैं तो कहती हूँ स्टेज पे बैठे होंगे, बच्चा कब हो रहा है? That's a bit too much, but yes. अभी पहला महीना गुजरता है and they Yes. think that she should know if she's pregnant. They start asking. So the problem is कि the point is तुम engage करती हो लोगों से as an influencer, as a social media very active person, और तुम्हारी माशाल्लाह true engagement है अपने बिल्कुल, followers से. अल्हम्दुलिल्लाह, yes. So they come to you with the problems. Me as a doctor, they come to me as problems, and I think प्रेग्नेंट ना होने में स्ट्रेस का बहुत कंट्रीब्यूशन है जो उनको दी जाती है कि प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी, अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जैसे कि आपको आप कह रहे हो ना, नहीं नहीं एक मंथ, नो, सम पीपल थिंक क्रैकिंग अ जोक इवन ऑन द वेडिंग डे इट्स फनी। अच्छा, गुड न्यूज कब दोगे? दैट्स नॉट फनी। कीप योर जोक टूवर्ड्स योरसेल्फ। क्योंकि अक्सर लोगों को क्या होता है डॉक्टर तमीना, अगर ये सिर्फ आपकी फैमिली वालों को मसला नहीं होता, लिटरली राह चलता हुआ जो बंदा है ना, उसको आपके बच्चे देख के मरना है। मेरी आखिरी उम्मीद है बेटा, मैं तुम्हें बचपन से देख रही हूँ, तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं देख के मरूंगी। आंटी हम मर जाए, डिले ना करें। सो ये फरिश्तों का काम पे ज्यादा बोझ ना डालें, ठीक है? सो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन उससे इतनी परेशानी होती है, जो लड़की बेचारी ऑलरेडी, व्हाट इफ शी इज ट्राइंग टू कंसीव, नहीं हो रहा, आप उसको और स्ट्रेस डाल रहे हो, आप उसको सासू माँ का भी स्ट्रेस डाल रहे हो। देन ऑल हस्बैंड्स आर नॉट दैट अंडरस्टैंडिंग, वो इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, उसका भी स्ट्रेस डाल रहे हो, तो यू आर नॉट बीइंग नाइस टू हर, यस यू आर बी आप फर्टिलिटी कम कर रहे हो। You face this yourself. I faced this myself because when I got married, तो जनाब मैं दुबई चली गई। उसके बाद माय हस्बैंड और मेरा ये था यार कि अभी शादी हुई है, वी कैन नो ईच अदर, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो वी लाइक अभी हमने बेबी नहीं करना। बट वेन एवर आई यूज टू गो टू पाकिस्तान या इर्द गिर्द, बल्कि इवन दुबई में, एनी गुड न्यूज? तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे बोला, इफ समवन से जस्ट डायरेक्टली से नो वी आर नॉट, थैंक यू। लेकिन मी बीइंग मी, वो कहते थे एनी गुड न्यूज, मैं कहती थी आपकी कोई न्यूज है? सो ये तो वही बात है ना, हाँ, कि आई थिंक थोड़ा सा अगर इफ यू लुक एट अ सोसाइटी, सो होता ये है कि बच्चियां नई नई शादी होती है, नए घर में जाते हैं, ऑलरेडी दे आर अंडरगोइंग सो मेनी चेंजेस, राइट? बिल्कुल उसमें ठीक है प्रेगनेंसी हो भी सकती है, और प्रेगनेंसी में टाइम भी लग सकता है, बिकॉज हर साइकिल में देयर जस्ट अ 15-20% चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, राइट? इट्स नॉट के फर्स्ट टाइम यू टुगेदर देयर इज अ 100% guarantee everything being okay. Yeah. In one cycle there's just 15-20% chance of getting pregnant. Yeah. Give them a few months. Even कुछ माह बाद भी क्यों पूछते हो आप लोग? भाई मैं कहती हूँ 10 साल भी बाद भी क्यों पूछते हो आप लोग? आप हो कौन? आप किसी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आपसे उनकी तकलीफ आपसे ज्यादा है, हाँ, एंड आप उसको बढ़ा रहे हो। आप बढ़ा रहे हो। इफ यू वांट टू शो कंसर्न, प्लीज आप अपने लिए कंसर्न शो करें, इवन अपने बच्चों के लिए भी कंसर्न ना शो करें। वो कहेंगे हमारी माँ हमारी दुश्मन है। देखो मैं बताऊँ, जहाँ पर भी मैं देखती हूँ ना अमंग्स माई फैमिली एंड ऑल, के जहाँ भी कोई नीसेस वगैरह हैं, कोई भी जो बात इस बारे में करते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि यार हो गया, तुम लोग खुश हो ना, यू हैप्पी, या हो गया, एंड नहीं हुआ, देयर इज ऑलवेज अडॉप्शन। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आप अच्छी जिंदगी दे सकते हो। व्हाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश दैट यू थिंक द ओनली थिंग इज इफ यू प्रोड्यूस दैट चाइल्ड? there's more than one way to find happiness with a child. या आप किसी बच्चे को अच्छा अपने घर लाके अडॉप्ट नहीं करना चाहते, किसी को संभाल लो, उसको पूरा उसका जिम्मा ले लो, उसकी बिल्कुल। फाइनेंशियल जिम्मा ले लो, उससे जाके मिलो, उससे प्यार करो। बट सी इवन इफ द चाइल्ड इज विद देयर फैमिली, बच्चे के साथ खुश रहना जरूरी नहीं कि इट हैज टू बी विद द चाइल्ड यू गिव बर्थ टू। अच्छा फिर क्या हो, एक और बात जो है, हाँ जी हमारा नाम चलेगा, ठीक है, बच्चा पैदा करना है, नाम चलेगा। कितनी जनरेशन चलता है नाम? तीसरी जनरेशन बाद याद रहता है। डॉक्टर तहमीना, इन्होंने नाम का करना क्या है? क्या आई सो वांट टू नो, कौन सी नस्लें हैं, इन्होंने कौन सी पत्थर जम लो तो चंगा। आई एम रियली सॉरी, आई एम बीइंग ब्रूटल, क्योंकि जब मैं लोगों को सुनती हूँ, खुद भी देखती हूँ, मैंने खुद भी फील किया है, अक्सर पब्लिकली मैंने भी अपनी मम्मा को या किसी को कोई कोई बड़ा अरसा हो गया इस बेचारी की कोई गुड न्यूज़ नहीं है, माइंड योर ओन बिजनेस। क्योंकि पता है क्या है, आप बीइंग अ नाइस पर्सन, आप अच्छे तरीके से कह रहे हो, पर वो अच्छा नहीं है। नॉट जो तकलीफ में, जो especially अगर तकलीफ में है। अब डॉक्टर तमीना, एक सवाल मैं हमेशा अपने फॉलोअर से करती हूँ, और वो अक्सर मेरे साथ लिंक करती हैं, बहुत सारी लड़कियां इस बारे में बात करती हैं, और वो बेचारी जो है ना,
दे आर ये सुनने में मैंने एक टाइम में ये मजा चखा था। मेरे साथ एक डॉक्टर ने व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद आर्या शी लाइड दैट आई एम नॉट प्रेग्नेंट। या दैट्स अ होल न्यू स्टोरी, दैट्स व्हाई आई डोंट ट्रस्ट डॉक्टर्स। आई But she ट्रस्ट यू। trust me. आई लव यू। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। Hmm. सो बहुत सारे ऐसे होते हैं। सो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें बंदे को सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करना एक बात की बात है, वो जो फिजिकल मेंटली टॉर्चर है ना, इट्स नॉट प्लीजिंग। अच्छा मुझे ये बताओ, देखो सोशल, आई थिंक द वन पर्सन हु कैन हेल्प मिटिगेट दैट, सोसाइटी सारों को तो हम कोशिश कर सकते हैं समझाने की, चेंज करना इज नॉट पॉसिबल। डॉक्टर तमीना, अगर एक एक बंदा भी कहना शुरू कर दे ना व्हाइल द डिस्कशन इज हैपनिंग, अगर कहे यार ये ना करे, नॉट गुड, उसको बुरा लगेगा, या अगर कोई कहे नहीं नहीं, तो उसको प्यार से कहें यार फील होता है, ना हाँ। करें। इफ वी स्टार्ट स्टॉपिंग लेडीज, यस, आई स्वेयर सोसाइटी में चेंज आएगा। ये मैंने देखा है। आई डोंट थिंक दैट एक बंदे से फर्क नहीं पड़ेगा, एवरी पर्सन कैन इम्पैक्ट अनदर पर्सन, आई एग्री विद दैट, बट द की रोल इज विद द हस्बैंड। इट्स विद द हस्बैंड। ठीक है, जो भी कोई अगर कह भी जाता है, इफ द हस्बैंड इज स्टैंडिंग विद द वाइफ प्रोटेक्टिंग हर एंड नोइंग, सबको नजर आ रहा हो कि यार ये साथ खड़ा है, तो कई लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये ही होना चाहिए डॉक्टर तमीना कि हस्बैंड के अलावा अगर हस्बैंड इज देयर, मैं कहती हूँ हर हस्बैंड के होते हुए बीवी को, ये उसकी बीवी को कहना तुम्हारा बच्चा कब हो रहा है, समवन इज डिस्कसिंग योर बेडरूम सीक्रेट, सो हाँ। नो डार्लिंग, नॉट हैपनिंग। आपको उधर रोकना है, चाहे वो आपकी मदर है या कोई है, उनको साफ कहें कि ये सवाल इज नॉट गुड, ये हमारा पर्सनल मसला है, ये पर्सनल चीज है आपकी। लेकिन यार बच्चियां, कई लोग जो स्पेशली जो बच्चियां इन बातों से ट्रॉमेटाइज होती है ना जोया, वो आमतौर पे बड़ी शाय, रिजर्व्ड, हम्बल बैकग्राउंड से होती हैं, वो उनको जवाब देना नहीं आता, वो जल्दी हर्ट होती हैं, जल्दी तकलीफ में जाती हैं। सो द बॉय, द हस्बैंड हैज टू बी स्ट्रॉन्गर, ही हैज टू बी द, उसने प्रोटेक्ट करना है अपनी बेगम इस को। मामले में जो मेरे भाई देख रहे हैं मुझे, आप लोगों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपकी बीवी, ये जो इस्लाम में भी है ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, वो कपड़े वाला वो नहीं है। इट्स लाइक यू गाइज आर स्ट्रेंथ एक दूसरे की, कि अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो वो उसको पता हो यार उसकी बीवी है, साथ ध्यान खड़ा है। करना, साथ खड़ा है, हाँ। छड़ेगा नहीं। अच्छा देखो, अब अगर हम आए ना, दिस इज यानी एक सोशल इशू है, फैमिली में भी इशू है, फिर एक मैरिज में भी इशू है। बिल्कुल। बहुत सारे आदमी बड़े आराम से धमकी दे देते हैं कि दूसरी शादी कर लेंगे, भाई अपना टेस्ट तो करा लो। पहले अपना टेस्ट तो करा लो, एग्जैक्टली। और दूसरी शादी हाँ, फिलहाल दूसरी शादी जो सीन है, ये कोई अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि किस लिए है। ये आपकी डिजायर पूरी करने के लिए नहीं है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी 4 शादियां जायज हैं, तो प्लीज जरा सही से पढ़ लें कि किस तरीके से जायज हैं। हाँ, वो हमें नहीं पता। बिल्कुल, जिसमें तुम इंसाफ नहीं कभी कर सकोगे। सो ऑल द लेडीज, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है कि क्या मैं सही कह रही हूँ। 4 शादियां जायज है, पर क्या सूरत हाल है और क्या शराइत है और क्या इजाजत है, उस पर जरूर बात कीजिए। ओके, नाउ वी कम, लेट्स शिफ्ट टू अ हैप्पी टॉपिक। ओके। ठीक है, हैप्पी टॉपिक इज, यू हैव स्टडीड स्किन केयर, तुम्हें Yes. स्किन केयर का बहुत अच्छी तरह पता है। अगर जो बहुत लोग पूछते हैं कि ठीक है, यू मे नॉट बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, Yeah. आई मे नॉट बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ मदर, आजकल यू तो आर हर डॉक्टर स्किन केयर एक्सपर्ट बना है। बट मैं जो हूँ ना, मैं अपने आप को इसलिए एक्सपर्ट नहीं कहती क्योंकि मेरा नॉलेज शायद बहुतों से कम है, बट डॉक्टर तमीना आजकल पीएचडी वाले भी कहते हैं हम स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, मुझे भी बहुत आता है, लेकिन मैं तुमसे पूछना हाँ चाहती जी, हूँ कि अगर बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ हैं, किस एज में बच्चियों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्होंने अपने स्किन का ख्याल रखना है, और शुरू किस एज से कैसे करना चाहिए? व्हाट इज योर एडवाइस और योर नॉलेज ऑन दैट? बचपन से। बचपन से क्या अब एज आप है? मुझे पता है वही वाली लाइन मुझे कहेंगी, पैदा से साथ बच्चा कैसे करेगा। माँ, ये छोटी सी हैबिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट स्टार्ट फ्रॉम वॉशिंग योर फेस। स्किन केयर स्टार्ट विद वॉशिंग योर फेस। सो बच्ची को आदत होनी चाहिए कि स्कूल जा रही है, स्कूल जाने से पहले मुंह धोना है, ब्रश करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट विद दैट। मॉइस्चराइजर लगाना है, सनब्लॉक लगाना है। अच्छा, नाउ आई Basic. कम टू दिस। एक, बच्चियों को हमेशा कहें, इवन बेटों को, हाथ धोने की आदत, ठीक है, डोंट टच योर फेस विद डर्टी हैंड्स, पहला Even स्टेप तो boys. ये। अच्छा, बॉयज एज it's वेल। not only girls. हाँ, बॉयज एज वेल।
लड़कों प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन. हाँ, इट स्टार्ट्स विद कीपिंग योर हैंड्स क्लीन, मेकिंग श्योर कि आप मुँह को बार-बार, बच्चे छेड़ते हैं, ठीक है? हाथ धुलेंगे, बार-बार दिन में मुँह धोएँ लेकिन साबुन से नहीं। यू डोंट हैव टू यूज़ सोप एवरी टाइम। रगड़ के साबुन से हर दफ़ा धोने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज़ वो डिटर्जेंट्स आर नॉट गुड। नहीं, इधर मैं आपको करेक्ट करूंगी थोड़ा सा. हाँ, हाँ। आप सही कह रहे हो, हाँ। लेकिन फेस वॉश भी आते हैं, सोप भी आते हैं. अब द थिंग इज कि फेस वॉश करना आप जरूरी है, क्योंकि हमारी जो लेयर है ना, बेसिकली हमारा जो वेदर है, इसमें माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आपको हर एक तो सीजन हम इंजॉय करते हैं, डस्ट, ह्यूमिडिटी, सब कुछ है, और Agreed. ये आपकी स्किन पे एक पक्की लेयर बना देती है. अब पानी से साफ करने वाला तो सवाल ही नहीं रहा. सो अच्छा। वेन एवर दे गो आउट और आप घर आते हो, फौरन मुंह ना धोया करें, कूल डाउन योर बॉडी, और उसके बाद वॉश योर फेस विद द सोप, फेस वॉश, जो भी आपके पास अच्छा, है, बट डू I इट. have लेकिन never फेस ever, वाला अलग ही रखें, वो नहीं कि कच्छे भी धुल रही हैं तो मुंह भी धुल रहा तो है. मुझे यही प्रॉब्लम है ना, आई फाइंड कि सोप्स जो है ना बहुत स्किन को स्ट्रिप कर देते हैं, उनमें डिटर्जेंट बड़ा पावरफुल होता है। मैंने बचपन से आज तक, अब जो मेरी एज हो रही है, आई एम गोइंग टू टर्न 60 सून। She uses so much. हाँ, but I do use some specific products that I will tell you all about. So, I have never used soap on my face. I hardly ever use face wash. But पानी का इस्तेमाल, yes, washing my face with water, टॉवल ड्राई किया, मॉइस्चराइज किया, और सन ब्लॉक मैंने तो बड़ी ज़िंदगी में देर से डिस्कवर किया। Sunblock cannot be skipped. Yeah. या अब जब नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो यस, किस एज से शुरू करना चाहिए सन ब्लॉक? द आइडिया देखिए, सन ब्लॉक जो है, किड्स के भी सन ब्लॉक आते हैं. बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है ना, आपका सन ब्लॉक स्टार्ट हो गया है. सन ब्लॉक इज मस्ट फॉर एवरी एज. किड्स के सन ब्लॉक होते हैं, जो कि इवन न्यू बॉर्न के भी सन ब्लॉक आ गए हैं. आप उनको स्टार्ट करवाएं, सन ब्लॉक से स्टार्ट करवाएं. और सन ब्लॉक इज नॉट ओनली कि वो आगे भी, जैसे हम आपको पता है, सन ब्लॉक जो है वो आगे आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, जैसे पिगमेंटेशन से बचाता है, जैसे हमारे वो जो एक पक्के पक्के पिगमेंट्स बन हाँ, जाते हैं, इतना जिसको मेलास्मा कहते हैं, जो जिसको बड़ा सा मेलास्मा पैच बोलते बनता है। हैं, हाँ। बिल्कुल, जिसको पिगमेंटेशन बोलते हैं, जिसको अक्सर एंड इवन स्किन कैंसर लेटर स्किन इन लाइफ, कैंसर. अगर बहुत एक्सपोजर है इसमें, माइंड यू, सिर्फ धूप में जाना नहीं है, आप गाड़ी में निकल रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड सनरेज हैं वो भी करती हैं, आपके घर की बड़ी बड़ी फ्रेंच विंडोज है, और आप बहुत टाइम सनी रूम में गुजारते हैं, आप ये सोचते हैं मैं घर के अंदर हूँ, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं हो, इवन दोज अफेक्टेड. सो सन ब्लॉक इज अ नेसेसिटी. मैं तुम्हें एक बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, आई डिड नॉट इवन नो सन ब्लॉक के बारे में. जब हमारे ये सियाचिन में जब सोल्जर्स जाने शुरू हुए, आई वाज स्टिल सर्विंग इन द आर्मी, जब नए-नए जाने शुरू हुए, तो सन ब्लॉक हमारे यहाँ नहीं मिलता था, ठीक है? उनको एक वो जो आती थी ना गोरे रंग करने वाली क्रीमें, वो ट्यूबें दी जाती थी, बिकॉज़ उसमें एक उसमें जिंक जिंक है, होता है, तो बिल्कुल. उन लोगों को दी जाती थी, वो लगाते थे सन ब्लॉक, राइट? दिस आई एम टॉकिंग टू यू जब मैं आर्मी में आ गई थी, जो मैंने कुछ अरसा सर्व किया था. लेकिन जब मैंने एफएससी के दौरान आई वाज सिलेक्टेड टू लीड विमेन गार्ड का कंटिंजेंट फॉर 23 मार्च की परेड, ओह वाओ, राइट? एंड नो आइडिया अबाउट सन ब्लॉक, राइट? अब awesome. तुम सोचो कि मैं 17-18 ईयर ओल्ड लीडिंग दैट परेड, 6-6 घंटे रोज धूप में खड़े हो रहे हैं विद द सन ऑन आवर फेसेस. वो तो जला देता है. ऐसा ऐसा वैसा. उन्हीं दिनों थिंकिंग के मुझे तो अंदाजा नहीं था हाउ बैडली बर्न्ड आई वाज, बिकॉज हमारे ज़माने में मिरर देखने का भी इतना ट्रेंड नहीं होता था. वी जस्ट लिव्ड अ लाइफ, राइट? अच्छा, अक्सर ना लोग क्या करते हैं, वो जब क्लिंजर्स यूज करना शुरू करते हैं ना, तो वो कहते हैं हमारा ना रंग साफ हो गया आपके उस प्रोडक्ट को यूज करके. ओ, असल में उनका टैन निकला होता है. अच्छा, ये भी मैं तो बताती हूँ. सो आई वेंट टू अ वेडिंग, या जिसमें मुझे ना बड़ा, उस आंटी बड़ी अच्छी करीब दोस्त उनके, हम जा रहे हैं 23 मार्च की परेड की रिहर्सल के दौरान, हमने फिरोजी रंग का जोड़ा पहन लिया, हाय हाय, ठीक है? जबरदस्त. आंटी के पास में सलाम किया, आंटी ने दूसरी तरफ वालेकुम सलाम, मुझे ऐसे करके देखा, एक कौन आ गई है. आंटी को आ- जोड़ा पसंद आया होगा. नहीं, उनको मेरे काले रंग में मैं पहचानी ही नहीं जा रही थी. आई वॉज बर्न्ड ब्लैक. अच्छा, फिर मुझे सोल्यूशन क्या मेरी वालदा ने कहा, उन्होंने कहा दूध लेके उसमें लेमन जूस स्क्वीज करो, उसका जो आता है ना बटर सा ऊपर जो मिल्क आता है, फट जाता है, उसको रब करो, और वो रब करती रहो जब तक वो गिरता नहीं है. ऑनर ही जोया, मेरा हफ्ते के अंदर माई कम्प्लेक्शन हैड क्लियर्ड.
So I suppose a combination of that citric acid and lactic I was acid. about to say that it's citric acid. ये प्लीज अब आप लोग होम रेमेडी ना करने बैठ जाना. या और या कुछ था नहीं. वो कोई एक्टर्स नहीं स्किन पे लगा रही थी, वो अपना आपको एक रैंडम बात बता रही है. सो ये फैक्ट है, बिकॉज आपने वाकई बिल्कुल ठीक है. इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ हाँ. ब्लीचिंग एजेंट. इट्स सोर्स, और ये नेचुरल है, कुछ नहीं कर रहा है आपकी स्किन को. फिर उसके बाद मिल्क आ गया जो उसको सूद कर रहा है, हाँ. आपको नरिश कर रहा है, तो वो उसने Exactly. आपको नरिशिंग भी दे दी, उसने आपका टैनिंग का भी मसला हल सो कर दिया. देखो बेसिक्स तो हमारे आपके ऑलवेज रहे हैं, जितनी चीजें हैं वो जड़ी बूटियों से शुरू हुई थी ना. बिल्कुल मतलब हुई थी. ऑल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऑल एलोपैथिक मेडिसिन, एवरीथिंग स्टार्टेड विद हर्ब्स Yeah. एंड हर्बल मेडिसिन्स. ठीक है. सो वी आर इनफोर्स्ड. हम ये कह रहे हैं बच्चे मुंह धोना शुरू कर दें, शुरू से उनको शुरू आदत से आदत डालें डालें. हाथ धोने की, मुंह धोने की. अगर बच्चों को आदत नहीं ना डाली हुई शुरू से, तो वो नहीं करेंगे. हाँ. वो नई सही टाइम पे नहाएंगे. अगर आपने बचपन से उनको आदत डाली हुई है ना, वो खुद स्कूल से आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, दिल टेक अ बाथ, क्योंकि हाइजीन सबसे पहले होती है. आपने बच्चे को बताना है कि स्पेशली लड़के लड़कियां दोनों, कि यू नीड टू चेंज योर पैंटीज, और उसको कहाँ पे करना है, ड्राई करना है अपने आप को, फेस पे फेस वॉश करना है, ड्राई करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, बाहर जाना है, सनब्लॉक लगाना है. ये बेसिक चीज है जो सारी जिंदगी चलनी है. सो दिस इज हाउ. अगर आपने बचपन से बच्चे को ट्रेन किया, जैसे अगर आपने बचपन से, मेरे दादा ने मुझे ट्रेन किया हुआ है कि सोने से पहले मैंने दुआ मांगनी है, और जितना टब्बर आसमान पे पहुंच गया ना उनको गुड नाइट बोलना है, तो मैं अभी तक वो काम करती हूँ. हाउ अमेजिंग. और फिर उन सबको जितने याद है उनको याद भी मैं करती याद हो. करती हूँ. मेरी जो दुआएं हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन गुड नाइट जिसको बोलना है वो लिस्ट लंबी है, क्योंकि हम अल्लाह का सारे ही ऊपर पहुंचे हुए हैं. सो क्या बहुत कर सारे सकते हम. हैं, सो हाँ. डायरेक्ट दुआ मेरी पहुंच सो जाती है. गुड हैबिट्स स्टार्टिंग अर्ली स्किन के लिए अच्छी है. लेकिन अब हम आते हैं गुड हैबिट्स में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट देखो स्किन केयर इज नॉट जस्ट द आउटसाइड. Yeah. इट्स आपने बच्चे के घर में को घर में किस किस्म की खुराक की आदत डाली है. अगर आप घर में सिर्फ जंक फूड लाते हैं, ऑयली स्टफ, ऑयली स्टफ, तो लेटर ऑन एक्नी ज्यादा होगी ना, बैड स्किन ज्यादा होगी. बिल्कुल होगी. सिर्फ बाहर से वो डिफरेंट सॉल्यूशंस लगाने से जब 13-14 साल की उम्र में एक्नी शुरू होगी, फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के भागेंगे और महंगी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे. घर में शुरू से बच्चों को अच्छी और खुराक उन की आदत दवाइयों डालें. का बाय द वे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं पड़ता ना. मैं मेरी स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करने का एक सबसे बड़ा पैशन, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आने का सबसे बड़ा पैशन ये था कि आई यूज्ड टू बी अ एक्नी गर्ल, और मेरा मुंह बिल्कुल रोगनी नान होता था. 7 लेयर तक एक्नी होती थी, मुझे सिस्टिक एक्नी थी, हार्मोनल इशू माशाल्लाह से बचपन से रहा है. सो इतना ज़्यादा मैंने अपने अब्बा के पैसे लगवा चुकी हुई थी, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कभी. और आधी रात को उस टाइम पे ना एक ऐड आता होता था प्रोएक्टिव, वो भी मंगवा लिया. कचरा वॉट एवर, जिसने जो कहा लगा लिया. किसी ने बोला काली मिर्च लगा लो, वो भी लगा ली. अच्छा. और फिर उसके बाद बंदर की तरह नाचे, वो एक अलग बात है. बट देन आई लर्न के नो, लेट्स फिक्स इट. और वो फिक्स कैसे हुआ? क्लीन डाइट, हार्मोनल, मेरा जैसे ही पीरियड्स का सर्कल ठीक हुआ, एवरीथिंग वाज ऑल अच्छा, अब गुड. डाइट के साथ गुड हाइड्रेशन. You have to take enough water, not sodas, not tea, not green tea. This is water. Overhydrate भी नहीं करना, but summers में, हमारी summers में 12 ग्लास तक पीना है. अगर जिनसे नहीं पिया जाता ना, वो अपने पास सिपर्स रख लो, वो बोर होते होते ही पी लोगे. हाँ, आप जिस तरह भी करो, पी पूरा लो, करो. पूरा करो. अच्छा, अभी दो बच्चियाँ कहती है जब हमने यूनिवर्सिटी जाना है, हमने वहाँ वॉशरूम साफ नहीं होते, तो हम हाइड्रेशन कैसे करें? देन आई टेल देम कैरी अ बॉटल. द मोमेंट यू लीव यूनिवर्सिटी, आपको पता है आधे घंटे में घर पहुँच जाए, लोड करना शुरू कर दो. ठीक है, घर पहुँचती हो, लोड करते जाओ. अगले 2-3 घंटे जब आपको पता है आप घर पर हो, 6 बजे तक या 7 बजे तक यू कीप लोडिंग योर सेल्फ विद द वाटर, ताकि Yeah. बेड टाइम तक you've been to the washroom और रात आपकी डिस्टर्ब ना गुजरे. या तो प्रीफेक्ट बन जाओ, टीचर्स के वॉशरूम की चाबी मिल जाएगी. Good tip. All right. All the girls who can't be prefect, do what I say. To those who can be, please have the water all throughout the day. सारा I'm the दिन one पीते who रहो. always have a चाबी. Wow. You are one amazing young lady. That's why I get along with you. Because ये जो है ना, इसने इतनी interesting, इतनी सी उम्र में इतनी interesting जिंदगी गुजारी है. I have learned so much from her, honestly. जो तुम्हारे ना, your अब if I come and I'm going to talk about now, I want to talk about your journey into production of all the things that
ज़ोश के बैनर के नीचे आप बनाते हो, जो आप कितने साल हो गए बना रही हो? माशाल्लाह से 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं, ठीक है? 3 गाइस, साल हो गए ज़ौश को। एक्सपीरियंस माशाल्लाह से मेरा हो गया है 16-17 साल का। और मैं अब आप लोगों को एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ। मुझे इन्होंने अपने बेबी के डिलीवरी के से पहले भी और उसके बाद भी इन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स दी। मैंने कभी ज़िक्र नहीं किया बिकॉज़ मेरी जो पहले मैं प्रोडक्ट्स यूज़ की थी उससे आई स्टार्टेड स्विचिंग टू देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है? एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ माय डेली स्किन केयर रूटीन, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हो और अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको बताना शुरू करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू योर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। आई एम ग्लैड बिकॉज़ जब भी मैं आती होती थी ना यू आपकी लाइफ में देखती हूँ मेरी तरह होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है बिकॉज़ आप ऑपरेट भी कर रहे होते हो सारा कुछ। सो स्किन केयर का ना टाइम नहीं मिलता। तो वो क्विकी जो होता है ना वो वी नीड इट। सो मुझे याद है मैं जब पहले कहा डॉक्टर ने छोड़ो ना मैं आप ये ट्राई करें ना। सो I love your sunblock. I love your moisturizers, and I love that वो क्या है जो हैंड एंड बॉडी लोशन हैंड है, एंड बॉडी लोशन बट यू आर टॉकिंग अबाउट फेस एंड बॉडी। वो जो फेस कलर वाली जो आप जिनको हाँ, हाँ, स्क्रब्स हाँ। कहते हो तो। फिर वो बॉडी आपने स्क्रब दिया, आपने मुझे इतनी you've given me a lot of stuff and मैंने इससे पहले देखो जो चीज़ मैं यूज़ ना करूँ, जिस पे मैं कन्विंस ना हूँ, मैं उसके बारे में बात ही नहीं I करती, know, ठीक है? and I remember जब next time आई थी, you were like, "Soya, wow, this is so good." And It is, it I is. told you. You are you've had an amazing journey. अब मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने तुमसे सीखी हैं। ये मेरी उस्तानी है जी मुझे सोशल मीडिया पे भी, ठीक है ना? बिकॉज़ ऑनेस्टली इसने मुझे एनकरेज किया। मैंने अपनी कंटेंट तो मैं शुरू हो गई थी बनाना, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस ये आया कि आई आई मस्ट कीप गोइंग। लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों को लोगों सीख को रहे हैं। फायदा नहीं हो रहा, लोगों से आप दुआएं ले रही हैं क्योंकि जो चीजें लोग बात नहीं करते वो चीजें आप बात करती हैं और वो करती रहें क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आपको देख के ना सुकून में आती हैं कि यार हम गलत नहीं कर रहे। अगर हमें पीरियड्स नहीं हो रहे तो इट्स ओके, यू आर नॉर्मल, यू कैन गो टू द डॉक्टर, यू कैन टेक हेल्प। अब जैसे हाँ, घर ना बैठे रहो, आस्क फॉर हेल्प। आस्क फॉर, जैसे अभी हमने पहले बात शुरू की थी, आज नो फिल्टर बात होगी हाँ, हमसे। हाँ, करो, करो, करो। ठीक आई है, एम ऑल गेम। बिल्कुल। अब जैसे अभी ये तो हमने चले प्रेगनेंसी की बात कर ली कि लड़कियां इस तरह बात करती हैं ये वो। ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, हुँ। जिसमें एक बहू के बहुत सारे छोटे-छोटे जो हैं बच्चे वो नाच रहे हैं और एक के नहीं है, उसको और प्रेशराइज़ किया जाता है। हाँ, ट्रू, ये ट्रू। छोड़ दें, हाँ, स्टॉप इट। बड़े लोगों के साथ के कंप्लेन फिर डॉक्टर डॉक्टर तमीना एक और चीज़, हस्बैंड्स डू नॉट टेक इन ट्रस्ट इन व्हाट? इन एनीथिंग? वाइफ एनीथिंग रिलेटेड टू मेरे ख्याल से शादी के बाद जिस वक्त वो दे पता ना अब तो ये घर में है, संभाले घर, काम करे वो, तो दिस सिट बैक, दैट्स ओके। क्योंकि मुझे सुनने को मिलता है अक्सर जब शौकत मेरे जैसे आपको शौकत बताया था ना कि रात की चाय क्यों बनाते हैं। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पीपल फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट ही मेक्स दैट कप ऑफ टी एट नाइट। एट नाइट। हाँ, और अब वो इसकी स्टोरी क्या है? अब वो असल बात आपको पता है क्योंकि लेकिन उनको लकी तो तुम हो। एग्जैक्टली लकी तो तुम लकी हो। तो मैं हूँ कि हाउ लकी यू आर, योर हस्बैंड मेक टी फॉर यू। लेकिन ये सुबह तो से लेके रात तक मैं बंगड़े जी जानू जी जान मेरी जी सुने ये करते रहो और रात को अगर एक कप चाय वो बना रहे हैं, बाय द वे वो क्यों बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। उनको बचपन से मतलब अपनी टीन एज से आदत है, वो जो रात का कप बनाना होता है वो कहते हैं मैंने अपने हाथ की चाय पीनी है और वो इसके साथ में मेरे लिए भी बनाते हैं। लेकिन लकी तुम हो मैं लकी हूँ। क्योंकि यू गेट दैट कप ऑफ टी, और राइट? दोनों बच्चे जो है ना वो मेरे मियाँ पे गए हैं। हैं? हाँ, किस तरह? प्यारे हैं ना। बहुत प्यारे हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह नहीं ये तो नहीं बात ना कहो कि नजर दोनों लगा से देगी अपने बच्चों को, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, 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 यू गॉट ब्यूटीफुल किड्स एंड माशाल्लाह उनकी तरबियत भी तुम लोग बहुत अच्छी कर रहे हो। यू आर अ टीम। इट वी आर मेक्स अ टीम, डिफरेंस। इट्स हाँ। नेवर वन। एक बंदा कभी लकी नहीं है, दो बंदे दोनों बंदे लकी होते हैं। और बच्चे बेचारे लड़के आजकल साइड पे हम कर देते हैं, लड़कों के भी उतना ही किस्मत का रौला है जितना लड़कियों का रौला है। हाँ। मिल जाए ना कोई चुड़ैल लागो सूर जानी जे। अच्छा ये अब चलो ये बात करते हैं। देखो जो इट्स अ कपल, या ठीक है ना? अगर देखो इवन इफ इट्स अ लव मैरिज, वेदर इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट, जब एक छत के नीचे रहना शुरू होते हैं ना तभी पता चलता तभी है, पता चलता है। ठीक है ना? दूसरा अरेंज मैरिज है, देयर इज एवरी चांस कि यू कुड फॉल इन लव, राइट? रहना शुरू कर रहे हैं 100%। तो पता चलता है, ठीक है? उसमें ये बात याद रखो कि देयर इज नो फेरी टेल्स। जो मैंने देखा है जो मैरिजेस काम करती हैं दोनों कमिटमेंट के साथ, उसमें एज नीडेड एफर्ट करते हैं, उस पे काम जेलसी नहीं करते हैं। होती है।
कपल्स हाँ में जेलसी भी होती है बाय द वे। yes, very much so. ओए होए I've होए होए! experienced that. I've experienced that. Yeah. So I know it's हाउ यू real. एक्सपीरियंस? शेयर इट अ लिटिल बिट। Oh my God. ओके, नहीं हम बाद में पूछेंगे। हाँ बाद में पूछा इसकी वजह बट होती है। होती है एंड मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही बिकॉज देन देर आर अदर पीपल ओके, जिनकी गॉट इट। इजाजत नहीं होती तो मैं बात यू नहीं कैन करना शेयर, चाहती ना या। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज व्हाट आई सी अमंग्स पीपल जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कंपटीशन में लग जाए वो कभी नहीं कर सकते और जिस हस्बैंड को ये होना कि यार मेरी बीवी ये क्यों कर रही है? ये कंपटीशन भी ये है कंपटीशन है नहीं या ये तैयार क्यों है? पोजेसिवनेस एक्स्ट्रा पोजेसिवनेस इज नेवर गुड, दोनों तरफ से। अच्छा आई लाइक व्हेन हस्बैंड्स आर प्रोटेक्टिव आई लव इट। right and I actually love it but I absolutely can't stand it when they become so possessive कि वो सब negative होता है कोई बात तुम्हारी टांग क्यों नजर आ रही है? ये गिरते तुम्हारी हैं क्यों ना। नजर आ रही है तुम्हें मतलब तुम इतना तैयार होके जा रही हो, किसके लिए जा रही हो? अपने लिए जा रही हूँ भाई। अच्छा ये किसी ने ना मेरे साथ मतलब recently someone said this to me I was going somewhere तो someone said this to me कि त्यार इतना तुम त्यार किसके लिए होती हो कहा यार अपने लिए होती हूँ I don't have I'm a single person I don't have to please anyone but I like to dress up for myself या do I have 100%। to does it have to be for someone else नॉट एट ऑल। आप यू ओनली बाय द वे गर्ल्स ड्रेस अप ओनली फॉर गर्ल्स, yes that is a fact क्योंकि That- हमें बताना होता है एक्सक्यूज मी। लेकिन एक और बात है बट दैट्स अ फैक्ट, गर्ल्स ड्रेस अप फॉर for गर्ल्स। girls और आप अपने लाइफ पार्टनर को ना, ये लड़के लड़के आजाद छोड़ें, और इतना भी आजाद ना छोड़े, थोड़ा हाँ थोड़ा कंट्रोल थोड़ा में रखना कंट्रोल होता ज्यादा है ही। आप मेरी बात सुन के जज्बात में बह जाए, बिल्कुल ही आजाद छोड़ नहीं दें, एन्ना भी नहीं एन्ना छड़ना भी नहीं चढ़ना। लेकिन दोस्ती कपल में होना बहुत जरूरी है। आपके हस्बैंड को आपसे दोस्ती करनी है, जहां पे तीसरा बंदा आता है ना, वहां काम खराब होता है। अब मेरा और मेरे हस्बैंड की दोस्ती बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी किसी को अंदर आने नहीं दिया, ना माँ ना बहन ना मेरी माँ, ना हाँ, ना मैंने किसी को तो इन्वॉल्व अंदर होने। वही आता है ना जब स्पेस जब होती है स्पेस होती है, हाँ इतने करीब आ जाओ कि मैं कहती हूँ क्योंकि किसी सड़ की जाएं, जगह ही ना रहे और जगह ही किसी की ना रहे। हाँ बिल्कुल अच्छा now that we've addressed some of the issues अब हम आते हैं तुमने एक और बात की थी जो तुम चाहती थी बात करना about the pressure to have a vaginal delivery और so called normal delivery जो हमारे यहाँ बच्चियों के लिए एक जैसे वो तमगा है अजाब है ये, कि अगर वो अजाब। नहीं करेंगी तो इट्स अ फेलियर भाई वो माँ बन जाती हैं डॉक्टर तमीना, that's not enough मैं आपके साथ ना 3-4 टॉन्ट शेयर करती हूँ। हाँ taunts हाँ, that you got नो, that people have told you यस, एंड आई हैव सीन इट, आई हैव विटनेस इट। मुझे तो कोई कर नहीं सकता, मुंह तोड़वाएगा मेरे से। खैर अब सीन क्या है कि अब पहला टॉन्ट, ऑपरेशन, हाँ जी, वो वक्त कहाँ माँ की दर्द ले तो बच्चे से प्यार हो ना, ऑपरेशन करा लेती हैं ताकि दर्द ना हो। ठीक है, इनके लिए तो बड़ा आसान होता है। अच्छा इसका मैं एक साथ ही जवाब दे देती हूँ ओके तुम टॉन्ट बताओ ये तो मैं एक इसका ये ये मैं टॉन्ट भी सुनती हूँ इस कि पेशेंट्स ये कहती हैं बिल्कुल, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि ये it's your सुना मैंने body आपने। बहुत पेशेंट्स हम्म, बताती हैं तो अब नेक्स्ट बताओ फिर मैं नेक्स्ट इनका बताती नॉर्मल वाले भी सुन लें। ये तो नॉर्मल डिलीवरी है, अगले दिन ही माशाल्लाह से उठ के दौड़ेगी, नाचेगी, भंगड़े डाल लेगी, लुड्डी है जमा लो हूँ बाओ। ये तो ड्रामा है। हमने 10 बच्चे पैदा किए, हमारा तो ये हाल नहीं था, कमरों में क्यों दर्द है? ठीक हो गया, बिल्ली के बच्चे हैं, हाँ 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 सही है। ये एक हो गया। हम्म, तीसरा, बस जी लाड उठाने, काम नहीं करना पड़ता ना, वरना तो बच्चे हमने दूध भी पिलाया है, सारा कुछ किया है, और इन्होंने क्या करना है, फॉर्मूला मिल्क पिला देते हैं साथ में। हाँ हाय हाँ मैं मर गई मियाँ, इसका बच्चे का पैम्पर चेंज कर रहा था, ये बेड से नहीं ली। आई हर्ड दैट, ये मुझे बड़े लोगों ने शेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मेरे से पहले मेरे हस्बैंड और मेरी सास भी खड़ी हो जाती है कि माशाल्लाह ऐसी नाउ की तैसी। दैट्स अमेजिंग देखो ये प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है डोंट लीव द गर्ल ओपन टू क्रिटिसिज्म अगर सबको नजर आ रहा है कि इसके साथ आपने इसके शह दे दिया ना, तो उन्होंने कहना है इसकी सास भी करिए करो। मेरी सास किसी को शह नहीं देती, वो कहती है तुम्हारी यू ऐसी नो की व्हाट आई तैसी। टेल माय पेशेंट्स जब वो कहती है ना कि हमें सारों की तरफ से प्रेशर है मैं अच्छा फर्ज करो बच्ची मुझे ये कहती है मैडम मुझे बहुत डर लगता है पेन से मैं अदरवाइज पेन नहीं ले सकती उसका मियाँ भी ये कह रहे तो मैं ये कहती हूँ देखो बेटा अगर चॉइस आपके पास अब है और आपके ख्याल में आपने घंटे की पेन्स के बाद चीखना रोना धोना शुरू कर देना है कि मेरा सिजेरियन करो तो उससे बेहतर है अपने आप को और मुझको भी ये तकलीफ ना दो
अब प्लान सिजेरियन कर लो। बिल्कुल। लेकिन दे आर सो अफ्रेड, यू नो व्हाट दे टेल मी, कि आप ऐसे करें, आप लिखते हैं कि ब्रीच है, आप लिखते हैं कि कुछ और है। ताकि घर वाले बातें ना सुनाएँ। ये यस। वही वाला सीन था जब याद है आपके पास मैं आपके पास आई थी एंड आई वाज़ क्राइंग। हुँ। वो मोस्टली लोग जो मुझे जानते हैं वो कहेंगे ज़ोया रोई है? बिल्कुल। बंद किया मैंने इनका रूम, मेरे मियाँ जी सर पे बैठे हुए और कहें डॉक्टर तमीना आप इसको समझाएँ। हुँ। एंड आई वाज़ क्राइंग, आई एम टेलिंग हर पहले बड़ा साँस रोक के आई वांट टू गो विद द नॉर्मल डिलीवरी। हम इसको जितना नॉर्मल कर सकें हम करेंगे। एपिड्यूरल मैं नहीं लूँगी, यू रिमेंबर? एंड शी वाज़ लुकिंग एट मी लाइक दिस मैं कहा एपिड्यूरल मैं नहीं लूँगी, मैंने आर्या की दफ़ा भी नहीं लिया था और ये वो तो मैंने ये करना है। देन शी सेड पहली डिलीवरी कैसी थी बेटा? बाय द वे मेरे माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो हेल्दी होते हैं। सो पहली डिलीवरी कैसी थी? आई वाज़ क्वाइट हुँ। बिकॉज़ समहाउ शी रेड मी। मैंने फिर इन्हें कहा क्या प्रॉब्लम है ज़ोया? फिर मैंने बताया डॉक्टर तमीना द थिंग इज़ कि हर कोई मुझे कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी में तुम चल लोगी, फिर लोगी, अगले दिन ही चलने लग जाओगी। ऑपरेशन में तो बड़ा बुरा सीन होता है। हुँ, हुँ। तो आई डोंट नो, इन्होंने मुझे बताया तुम बताओ ज़रा तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी कैसी थी? मैं कहा कब्र को हाथ लगा के आई थी भाई। हाँ, इट वाज़ अ वेरी टफ It वन। was a very tough one और माशाल्लाह my kid was 5 kgs when she was born और normal delivery, no epidural, 6 hours of pushing, 25 hours of labor pain, हड्डियाँ टूट गई, हाथ के जॉइंट्स टूट गए थे और नॉर्मल डिलीवरी ब्रो सेकंड डिलीवरी तक आई वाज नॉट नॉर्मल। आई डोंट नो व्हाई पीपल हाँ, कॉल इट नॉर्मल इट्स डिलीवरी। इट्स जस्ट वेजाइनल बर्थ, उसमें भी नॉर्मल की वेरिएशंस होती हैं। So she said then she was like okay listen to me. तूने पहले कभी किसी की सुनी है? I was like no. And then why are you scared? मैं फिर बताया क्योंकि जब मेरा पहला भी बच्चा होता था तो लोग मुझे बातें सुनाते थे ड्रामा कर रही है। हाँ, हाँ, कि इतनी दर्दें तो हमने भी ली हैं, इतनी दर्द एदी अनोखियाँ दर्दां ने, मैंने खुद सुना है लेबर रूम में या कि ये तो इतना शोर मचा रही है, हमने भी my own दर्दें ली हैं। family member, it's not हुँ। my in-laws, my own family members कि अगर मैं किसी गैदरिंग में थी तो they used to make fun of me ये इसने अलग बच्चा पैदा किया हाँ, है, इससे अभी तक चला नहीं जा इससे रहा, चला इससे नहीं अभी जा तक ये रहा। हो रहा है। आई हैव मुझे प्लास्टर्स लगे हुए थे और आई स्टिल रिमेंबर one of my cousin and someone started laughing at me in a महफिल and said ये यूनिक है ना तो इसके बच्चे भी यूनिक होते हैं। That's why she आह, is in so much pain. वरना बच्चे तो हमने भी एंड ही पैदा थॉट किए इट हैं। वाज़ फनी। And they thought नहीं नहीं after ही 5 नहीं it was a girl and after 5 minutes they didn't think that it was funny हाँ, because हाँ। then I did something. So हाँ, देखो ये शट अप कॉल बहुत ज़रूरी होती बहुत है। ज़रूरी है। अगर आप शट अप कॉल नहीं देते ना they think you are weak and they can attack. अब the problem was none of them was in my shoe. 4th डिग्री टीयर से आपको याद होगा मेरा टीयर एक्सटेंड कर गया हुआ था कि दूसरी डिलीवरी मेरी नॉर्मल हो ही नहीं सकती थी। अगर हो भी जाती तो वो अगर बेबी का साइज़ छोटा होता तो नॉर्मल हो सकती हमने थी। भी हैड दिस या कन्वर्सेशन, वी देखो, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि तुम इस बारे में ओपनली बात कर रही हो, बिकॉज 4th डिग्री टीयर के बाद दैट मीन्स दैट नेक्स्ट टाइम यू मे नॉट रिकवर एट ऑल इफ इट इज या रीओपन्ड। रीओपन एंड देयर वाज नो क्वेश्चन, मेरे जहन में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि तुम्हें मैं नॉर्मल बर्थ के लिए रखूं लेकिन हमने फिर भी बेबी वेट चेक किया था। शी सेड तुम्हारी इफ ख्वाहिश या के लिए। कि अच्छा अंदर-अंदर मैं थी कि नहीं आई डोंट वांट एंड देन आई टोल्ड हर मैं कहा डॉक्टर तमीना टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू Hmm. go to this again. Hmm. I'm very scared of it. And we had such a wonderful We experience have in the operating theater. it was Because so much fun. you have the pictures, I no? have the pictures. She know I like to keep the memories. So Murtaza की एक चीज when Murtaza is coming बल्कि you out. lost the pictures when your phone got lost and And मैंने फिर ढूंढ के दोबारा तुम्हें मुझे भेजी। वापस भेजी। I was like Dr. Tamina So मेरा I still had them. Oh my god. And the videos. Videos, everything, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो it's your body. एक बात तुम लोग याद रखो, अभी वो ये नहीं है कि मेरा जैसा मेरी मर्जी, मैं वो नहीं कह रही। It's your body. You and your husband should together make a decision. He should know you well enough कि भाई आप तकलीफ कितनी ले सकते हो तो do try for a normal birth. Yeah. ठीक है, but your doctor should know कि कहाँ तक कोशिश करनी है। आपको बेंड कितना करना है? हाँ, बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था कि जब मेरा पहला बेबी हुआ था तो अल्लाह माफ करे ये उंगलियां देख रहे हैं ना आप इसके जितने जॉइंट्स हैं मैं यूं नहीं कर सकती थी हाँ। क्योंकि सब कुछ तो टूट फूट गया था और But end मेरे में हस्बैंड लेकर आए थे आपका यू रिमेंबर शौकत वाज टेलिंग डॉक्टर तमीना आप इसको अक्ल दिलवाएं जरा
देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, देखो जब वो बच्चा एक मैं जब कहती हूँ ना, डॉक्टर को पता होना चाहिए कि कब ट्रायल बस कर देना चाहिए। एक पॉइंट आता है लेबर के दौरान जिसमें बेबी नीचे आ रहा होता है, और फिर वो एक जगह पे आ जाता है कि जब सिज़ेरियन भी बहुत मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है, जाता है। फिर वजानत पड़ती पड़ती है, और जब उस वक़्त करते हैं उसमें वैक्यूम भी लगता है, फ़ोर्सेप्स भी लगते हैं और मुझे टीयर्स 2 भी आते हैं। वैक्यूम लगे थे। तो एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, उफ़! एक होता है हल्का-सा वैक्यूम, मदर को हेल्प करने वाला, आउटलेट, बस ऐसे हेल्प किया, वो आई डू इट ऑल द टाइम। बट जहाँ मुझे फँसा हुआ बच्चा, गुड साइज़ बेबी, चीखें मार रहे हैं, इधर से उधर सब भाग रहे हैं, पेशेंट भी शोर मचा रही है, फैमिली भी परेशान है, और सारे खींच थू के बच्चा निकाल रहे हैं। बच्चा भी बीमार होता है बाद हाँ, में। हाँ, हाँ। पता है ट्रॉमेटिक हो जाता ट्रॉमेटिक। है। तो ये जितने लोग हैं ना जो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बड़ी मुश्किल है या सिज़ेरियन बहुत मुश्किल है। एक तो ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, ठीक है? इट्स अ वजाइनल डिलीवरी, इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल, और इवन विद द ऑपरेशन इट्स नॉट ओके। दोनों डिलीवरीज़ जो हैं वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली होती है। मैंने दोनों फेस की हैं। और आई विल बी ऑनेस्ट, जब मेरा सेकंड बेबी हुआ, आई एम सो ग्लैड डॉक्टर तमीना डिड इट। मैं भाई जिम जा रही हूँ, आई रिड्यूस सो मच वेट, यू मैं लुकिंग वर्कआउट कर रही हूँ, गुड, थैंक माशाल्लाह, यू। माशाल्लाह। ज़ोया, एक बात सुनो, लेट्स सी हमें लोग कितनी और सवाल पूछते हैं। क्या हमसे और सुनना चाहते हैं, या हमसे बिल्कुल। अभी आज ही तंग आ गए हैं? और आप बताएँ कि आप किस चीज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमें टेंशन नहीं है बात करने में। हाँ, हम दोनों में एक जो चीज़ इन कॉमन है, वी बोथ आर आउटस्पोकन पीपल, और हम दोनों वो सारी बातें कर सकते हैं जो कई और लोग नहीं करते। आई कैन गिव यू द मेडिकल व्यू पॉइंट, ज़ोया कैन गिव यू द सोशल व्यू पॉइंट, बट यू हैव टू आस्क अस द क्वेश्चंस, ठीक है? हम ऐसे ही बैठ के और क्या-क्या बातें करें, बहुत सारी बातें तो आज कर भी दी हैं। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक Because यू। you don't want to miss any of her videos. या, बाय।